बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। यहाँ हमारी भीगी भीगी सुबह का आगाज़ हो चुका है। 10 बज रहे थे और मैं उठ गई थी और बाहर का मंज़र देखें, एकदम से भीगा भीगा सा है। रात भर जो है बर्फ़ पड़ती रही है, बारिश भी होती रही बीच बीच में, तो ऐसे ही जो है सारी सड़कें भीगी हुई, घरों की छतें सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई। तो बस यही मंज़र था। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई और नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। नाश्ता बस वही आम सही था, चाय बना ली, रोटियां बना ली और जो है थोड़ा सूजी का हलवा था वो गर्म किया। बस यही नॉर्मल सा जो हमारा नाश्ता था वो किया। तो यहाँ देख ले, नीचे आके भी मैंने क्लिप बनाया तो अच्छी खासी बर्फ़ पड़ रही थी फिर से। तो यही सारा मंज़र था सुबह के टाइम का और अच्छा भी लग रहा था। फिर थोड़ा सा जो है डिप्रेशन का भी हो जाता है कि एकदम से अंधेरा अंधेरा हर तरफ हो, सुबह का आगाज़ ही ऐसा हो। रोशन दिन हो तो और भी अच्छा लगता है, मगर क्या करें, अब वेदर ने एकदम से ऐसे अपना रंग बदला है कि क्या कह सकते हैं। मई का महीना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ एकदम से ऐसे बर्फ़ पड़ रही है। तो यहाँ हम लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे कि अचानक मुझे बाहर से ट्रक्स वगैरह की आवाज़ें आई। मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है, आज तो ना गार्बेज डे है ना रिसाइकल डे है, तो ऐसी आवाज़ें क्यों ट्रक्स की। तो खिड़की के पास आके देखा तो पता चला कि रोड्स की जो है क्लीनिंग हो रही है और जो ट्रक्स आए हुए थे उनके नीचे जो है से 2 बड़े बड़े ट्रक थे और 2 छोटे साइज़ के ट्रक थे। तो उनके साथ ही जो उनके नीचे साइड पे ट्रक के सारे ऐसे बड़े बड़े जो है ब्रश टाइप बने हुए थे और बैक साइड पे भी उनका अच्छा रोलर की तरह का ब्रश था और सारे रोड्स की क्लीनिंग हो रही थी। और यहाँ हमने देखा कि भाई एक अदद गाड़ी जो है रोड की साइड पे पार्क थी, शायद उनको पता नहीं था कि आज क्लीनिंग डे है। और बस फिर टो वाली गाड़ी आ गई, उनकी गाड़ी का जो है सारा पिक्चर वगैरह लेके शायद उनको जुर्माना भी कर दिया होगा, फ़ाइन वगैरह लगता है, क्योंकि यहाँ पहले से जो सबको बताया हुआ था शायद के बोर्ड्स वगैरह भी लगते हैं कि आज क्लीनिंग डे है। तो सभी घरों की जो है गाड़ियाँ वो या तो उनके ड्राइववे पे पार्क थी या गैराज में पार्क थी, मगर ये इस बंदे को शायद पता नहीं था, बंदा या बंदी जो भी हो, बस बेचारे को तो नुकसान हो गया कि टो की भी जो है इनकी गाड़ी जो लेके जाते हैं उसके भी पैसे भरने पड़ते हैं और फिर इनको जो फ़ाइन भी लगे अगर तो उसके भी पैसे भरने होंगे। तो ये देख लें, अभी वो तो गाड़ी को ले गए और जो ट्रक थे वो घूमते फिरते जा रहे थे। कोई 8-10 चक्कर तो इन्होंने रोड्स पे लगाए, आसपास सारे रोड्स क्लीन कर रहे थे। 2 बड़े साइज़ के ट्रक थे और 2 छोटे साइज़ के ट्रक थे। फिर एक अदद गाड़ी थी जो इनसे पहले ही जो है आके राउंड लगा रही थी, वो शायद ऐसे इस आसपास से जायज़ा ले रही थी कि अगर साइड पे जो है कोई गाड़ी पार्क है तो उससे पहले ही जो है हम उसको टो करके हटा लें साइड से, ताकि रोड्स अच्छे से क्लीन हो जाए। क्योंकि ये शायद जो है बर्फ़बारी से पहले ही रोड्स पे यहाँ ऐसे मिट्टी डाल देते हैं कि फिर गाड़ियाँ स्लिप वगैरह ना हो, तो उन मिट्टी में जो है छोटे छोटे कंकर भी होते हैं और रोड तो वैसे ही मैला हो जाता है उसकी वजह से। मगर फिर खैर कि एक्सीडेंट से तो बचत हो जाती है लोगों की कि गाड़ियाँ स्लिप ना हो। मगर ये कि अब जब मौसम अच्छा होने लगता है तो फिर रोड्स की दोबारा से क्लीनिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये सारे ट्रक्स घूम फिर के रोड्स की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर रहे थे और अच्छे खासे बड़े बड़े साइज़ के ब्रश लगे हुए थे, 2 राउंड शेप के थे, एक पीछे रोलर की तरह था और पूरे रोड्स क्लीन कर रहे थे। इसके बाद फिर मैंने खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट की, मगर उससे पहले मैंने जो है आटा गूंद के रखा, क्योंकि आज मैंने फिर से नान ट्राई करने थे और आज मेरे नान बहुत ही सॉफ्ट से बने, क्योंकि मैंने यीस्ट भी ज़्यादा डाला था और पूरा एकदम प्रोसीजर ध्यान से मैंने फॉलो किया। तो अच्छा खासा जो है मेरा आटा गूंद गया और राइस भी हो गया था, फिर रोटियां भी नरम नरम बनी। मैंने यीस्ट का जो है 2 चम्मच लेके कप में डाला, उसमें थोड़ी सी शुगर डाल के गर्म पानी डाल के इसको रख दिया एक्टिवेट होने के लिए। मिल्क भी जो है 1 कप लेके मैंने वार्म कर लिया था और 1 कप ऑयल था। साथ ही मैंने 3 कप जो है आटा लिया था, फाइन आटा था जैसे वाइट आटा होता है, चक्की का आटा नहीं था ना ही मैदा था, बस वाइट आटा ही था। तो 3 कप आटा लेके मैंने उसमें नमक डाला, फिर यीस्ट भी जो अच्छे से एक्टिवेट हो चुका था और पूरा एकदम से कप से बाहर आ रहा था, वो मैंने इसमें शामिल करके थोड़ी देर मिक्स किया। और फिर उसके बाद जो है दही को भी मैंने मिक्स करके थोड़ी देर आटे को अच्छी तरह से उनके साथ मिक्स किया।
फिर वार्म मिल्क जो है थोड़ा थोड़ा करके मैं शामिल करती गई और आटा गूंथती गई। फिर उसके बाद जो है हम ऑयल भी शामिल कर देंगे। ऑयल को भी मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रही थी ताकि वो आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और आटा अच्छी तरह से गूंथ जाए। फिर ज़रूरत के हिसाब से जो मुझे पानी चाहिए था तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके, नीम गर्म पानी था वो शामिल करके मैंने आटा अच्छी तरह से नीट करके रख दिया और उसको कवर करके फिर अच्छी तरह से मैंने टॉवल भी इसकी साइड पे लपेट के रख दिए थे ताकि ये और भी गर्म हो जाए। और एक गर्म जगह पे मैंने इसको कैबिनेट में रख दिया था ताकि आटा अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। फिर एक बार जब आटा अच्छी तरह से राइज़ हो गया तो मैंने इसको दोबारा नीट करके एकदम सॉफ्ट सा बना लिया था आटे को। फिर उसके बाद जो है दोबारा से वैसे ही कवर करके कैबिनेट में रख दिया। 2 से 3 घंटे के अंदर ही ये आटा अच्छी तरह से ऐसे राइज़ हो चुका था और एकदम फूले हुए गुब्बारे की तरह बन गया था। उसके बाद फिर जो है मैंने नान बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तकरीबन इससे मेरे 4 पेड़े बन गए थे तो उन्हीं से मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। ओवन को भी मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था और 550 डिग्रीज़ पे जो है मैंने ओवन को प्री हीट होने रखा ताकि एकदम से गर्म हो और रोटियां जो हैं जल्दी जल्दी मेरी बन जाए। यहाँ बस आटा निकाल के मैंने इसको थोड़ी देर और नीट किया और 4 पेड़ों के हिसाब से मैंने कट करके पेड़े बना के साइड पे रख दिए। उनको भी अच्छी तरह से कवर करके रखा ताकि ये और भी अच्छी तरह से राइज़ होने लगे। और एक एक पेड़ा करके मैं बेलती गई और फिर रोटियां बनाती गई। साथ ही अलग चूल्हे पे मैंने तवा रख दिया था। पैन को मैंने बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे रखा ताकि वो गर्म भी हो जाए और फिर रोटी जले भी ना, क्योंकि रोटी को मैंने बिल्कुल डाउन साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन सा पकाना था कि हाफ कुक हो जाए नीचे से। तो बस फिर उसके बाद मैं ओवन में रख दूँगी। अब फिर चले यहाँ रोटियां बेलना स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरह से पेड़े को मैंने बेल के, और अच्छा खासा मोटा पेड़ा था ताकि रोटी भी अच्छे से फूली फूली और सॉफ्ट सी बन जाए। बस फिर यहाँ रोटी को अच्छी तरह से बेल के बेलन के साथ फिर हाथ से मैंने थोड़ा शेप बराबर की और फिर से स्पैचुला की मदद से मैंने ऐसे पैटर्न से बनाए ताकि फिर रोटी जब फूलने लगती है ओवन में तो वो ज़्यादा ही ना फूल जाए, तो उसमें इसीलिए फिर बबल्स नहीं बनते ज़्यादा। और बस यहाँ पे देख लें, अब रोटी बेल के मैंने उसके बाद फिर पैन में डाल दिया था। हल्की आंच पे मैंने इसको बिल्कुल ही नीचे से पकने के लिए रखा। जब नीचे से गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तो ऊपर से मैंने ब्रश के साथ ऑयल जो है लगा लिया रोटी के पूरी साइड पे। एक ही साइड पे बस ऑयल लगाया था। उसके बाद फिर मैंने रोटी पैन से हटा के ओवन में डाल दी। 1-2 मिनट के अंदर ही रोटी अच्छे से जो है पक गई थी। फिर मैंने हल्की साइड जो है साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करके रोटी को पका लिया था और एकदम अच्छी सॉफ्ट सी रोटी बन गई थी। यहाँ तो मैंने पूरी रोटियाँ नहीं दिखाई मगर तकरीबन 4 नान बन गए थे मेरे और बहुत ही मज़े के सॉफ्ट से बन गए थे। और साथ ही खाने में आज मैं निहारी बना रही थी तो निहारी के साथ ये नान बहुत ही मज़े के लगे और अच्छे खासे बन गए थे। नान भी और निहारी भी बहुत मज़े की बनी थी। निहारी का प्रोसेस भी बस जो शान के डब्बे के ऊपर लिखा था, शान का जो पैकेट मसाला होता है, जो प्रोसेस था उसी प्रोसेस के साथ मैंने निहारी को भी बना लिया था। तो निहारी भी अच्छे से बन गई थी। साथ अनियंस भी फ्राइड करके रख दिए मैंने। फिर चाट मसाला, अदरक काट के रखी और साथ ही जो है फिर पुदीना भी था। यहाँ देखिए रोटी को मैंने जब ओवन में डाला और मेरा आटा आज इतना सॉफ्ट था कि पहली रोटी जब मैंने ओवन में डाली तो मेरी रोटी तोड़ फोड़ का शिकार हो गई थी कि टूट रही थी। तो इसी वजह से जो है फ़र्स्ट रोटी मैंने नहीं दिखाई क्योंकि वो टूट फूट रही थी, मगर दूसरी, तीसरी और चौथी रोटी बहुत ही अच्छी बनी और ये एकदम से सॉफ्ट थी। यहाँ देख लें नान बन गए थे। उसके बाद फिर मैंने निहारी बनाना स्टार्ट कर दी। निहारी बनाने के लिए 1/2 कप पानी लिया और उसमें मैंने निहारी का जो पैकेट मसाला है वो शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर 1/2 kg बीफ था, शायद तकरीबन 1/2 kg था, वो मैंने जो है इंस्टेंट पॉट में ऑयल डाल के बीफ को डाल दिया और फिर उसको थोड़ी देर भुनाई करने के बाद पानी में जो मसाले का मिक्सचर बनाया था वो शामिल करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई की। और जब तक भुनाई करती रही जब तक कि फिर उसका मसाला एकदम से ड्राई नहीं हो गया और ऑयल ना निकल आए मसाले से। तो अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद फिर मेरे पास तकरीबन 5 कप तक पानी था, वो मैंने शामिल करके फिर इंस्टेंट पॉट का ढक्कन बंद कर दिया और लो प्रेशर पे मैंने तकरीबन 35 मिनट तक इसको कुक होने के लिए रख दिया था
ताकि अच्छी तरह से बीफ गल जाए और हमारी ग्रेवी भी अच्छे से बने। तो बस फिर उसके बाद जब बीफ अच्छे से गल गया तो इसकी स्टीम ख़त्म हो गई, ढक्कन हटाया और फिर से मैंने जो है सौते मोड ऑन कर लिया ताकि और भी अच्छी तरह से ग्रेवी इसकी थिक होने लगे। और साथ ही 2 चम्मच आटा लेके मैंने उसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके यहाँ मैं इस ग्रेवी में शामिल कर दूँगी, क्योंकि आटे से फिर ग्रेवी अच्छे से थिक हो जाएगी हमारी। इसको भी अच्छी तरह से कुक होने रख दूँगी। ये जब कुक होता जाएगा ग्रेवी थिक होती जाएगी। साथ ही थोड़े से फ्राइड अनियंस भी मैंने शामिल कर दिया हाथ से थोड़ा क्रश करके। फिर उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि प्याज थोड़ी गल जाए। फिर जो अदरक मैंने कट करके रखी थी, हाफ़ अदरक, वो भी मैंने शामिल कर दी। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इंस्टेंट पॉट ऑफ कर दिया और हमारी निहारी भी तैयार थी। और बाहर, साथ ही बाहर ऐसे अच्छी खासी बर्फ़ पड़ रही थी। वीडियो जब ऑन करते हैं तो नज़र नहीं आता है कैमरा में, पता नहीं क्या इशू है कि बर्फ़ नज़र नहीं आ रही थी, मगर फिर भी अच्छी खासी बर्फ़ हो रही थी। तो मैंने अपनी जैकेट पहन ली और मैंने कहा चलें बाहर चल के थोड़ी वीडियो बनाती हूँ इस बर्फ़बारी में। तो उसकी भी वीडियो मैंने बना ली थी और अच्छी खासी बर्फ़ पड़ रही थी। उतना ठंडा मौसम नहीं था। साथ ही जो है मैं स्लीपर्स पहन के बाहर गई थी, क्योंकि हमें तो यही लगा कि बस अब वेदर जो है नॉर्मल हो रहा है, स्प्रिंग आ गया। तो विंटर बूट्स जो थे वो मैंने रख दिए थे नीचे बेसमेंट में। यहाँ बस मैं स्लीपर्स पहन के बाहर निकल आई। ऊपर से बस अपनी जैकेट पहन ली थी ताकि फिर कपड़े जो है ज़्यादा ही भीग ना जाएं बर्फ़ में, क्योंकि बर्फ़ पड़ रही थी अच्छी खासी। तो बस ये देख लें, बाहर का मंज़र भी अच्छा लग रहा है। सब जगह जो है ऐसे सफ़ेदी सी हो रही थी, मगर ये कि बर्फ़ जल्दी पिघल रही थी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी थी, तो इसीलिए ज़्यादा जम नहीं रही थी। मगर उसके बाद जब शाम को हम खाना खाने लगे तो उस टाइम तो ऐसे अच्छी खासी बर्फ़ पड़ने लगी थी कि ना पूछे, और शदीद किस्म की तेज़ बर्फ़बारी हो रही थी। ऊपर से जाके भी वीडियो बनाई तो थोड़ी बहुत बर्फ़ नज़र आई, मगर नीचे से जब देखें तो ऐसे कैमरा ऑन करती तो ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ देख लें ऐसे बर्फ़ पड़ रही है और अभी रात का टाइम है, तकरीबन 10 बज रहे हैं। तो बाहर तेज़ हवा चल रही है। अभी बाहर देखा नहीं है कि बर्फ़ पड़ रही है या बारिश हो रही है या सिर्फ हवा ही चल रही है। बस यही थी आज की रूटीन जो आपके साथ शेयर की। यही था हमारा आज का दिन, आज का खाना जो आपके साथ शेयर किया। तो बस कल तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़।